पड़ोसी को नहीं मालूम है कि आप रोजे से है या नहीं है, और इसी तरह सहेलियों को पता नहीं कि आप रोजे से है या नहीं है, मगर अल्लाह तो जानता है। अल्लाह अकबर, रोजा क्या चीज है? अल्लाह अल्लाह, अगर रमजान शरीफ का एक रोजा बिला उज़्र शरई छूट जाए, इंसान पूरी जिंदगी नफल रोजा रखता रहे, रमजान शरीफ के एक फर्ज रोजे की फजीलत को कभी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए बिला उज़्र शरई रमजान शरीफ के रोजे मत छोड़ो, बल्कि रमजान शरीफ के रोजों की क्या बरकतें हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ के रोजे रख ले तो रमजान शरीफ से रमजान शरीफ तक जितने गुनाह हुए थे वो सारे गुनाह उन रोजों की बरकत से माफ कर दिए जाते हैं। रोजा रखने वाला गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के शिकम से पैदा हुआ। जब कोई रोजा रखता है तो जो कपड़े पहनता है तो कपड़े उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, जो बिस्तर पे लेटता है बिस्तर उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर, जूता पहने तो जूता उसके लिए मगफिरत की दुआ करता है। इसी तरह उसके मुंह से जो बू आती है अल्लाह को मुश्क से ज्यादा प्यारी है। और फिर फरमाया गया, रोजेदार को दो खुशी होती है, एक तो इफ्तार के वक्त और एक तो रहमान के दीदार के वक्त। अल्लाह इरशाद फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं उसकी जजा हूं। अब यहां पर एक बात औरतें कहती है कि हजरत हम बीमार है, हालांकि जिस बीमारी में रोजा रखना मना हो जाता है ऐसी बीमारी 2% लोगों को भी नहीं होती, मगर फिर लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं, बीमारी बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक बात मैं आपसे कहूं, डॉक्टर झूठ बोल सकता है, हकीम झूठ बोल सकता है, मगर हमारा रूहानी तबीब हमारे आका मुस्तफा जान रहमत की जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? रोजा रखो, सेहतमंद हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने जमानत दी है, रोजा रखने से बीमारी बढ़ेगी नहीं बल्कि रोजा रखने से तुम्हें सेहत मिलेगी। आका ने फरमा दिया सो फरमा दिया, रोजा रखो, सेहतमंद हो जाओ। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें खुद शरीयत इजाजत देती है। वो कौन सी बीमारियां है, बीमारी किस हद तक होनी चाहिए, इस सिलसिले में भी आपको सवाल जवाब की महफिल के अंदर रहनुमाई दे दी गई है सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा के जरिए से। इसलिए रमजान शरीफ भी करीब आ रहा है, हो सकता है आजकल में ही जो है वो शाबानुल मुअज्जम का प्यारा महीना शुरू हो जाए और फिर रमजान शरीफ आइंदा महीने शुरू होगा। क्या बरकत वाला महीना है, इसलिए रोजा तर्क मत करना, रोजा मत छोड़ना, बेपनाह बरकतें रोजे की। अल्लाह अकबर। एक बात आपको बता दूं, जो भी रोजे रखते हैं हमेशा उनकी उम्र दराज होती है। जो भी रोजे रखते हैं अल्लाह उनको मोहलिक बीमारियों से बचाता है। आप देख लें, ये शुगर का मर्ज, ब्लड प्रेशर का मर्ज, हार्ट का मर्ज, ये सब आज सुनाई दे रहे, सब ये बलाएं आज से 100, 200, 500 साल पहले 90 साल की उम्र के हमारे वली होते थे, बुजुर्गान दिन होते थे, उनको किसी को शुगर होती थी, किसी को ब्लड प्रेशर होता था, किसी को हार्ट की बीमारी होती थी। ये नहीं कहता कि जिनको ये सब होता है वो गुनहगार है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर की बात वजह क्या है, वो लोग महीने में कम से कम 3 रोजे हर मुसलमान रखता था। महीने में 3 रोजे हर मुसलमान रखता था, 13, 14, 15, इसको अय्याम बीस कहते हैं। हदीस पाक में आया, जो महीने में ये 3 रोजे रख ले अल्लाह उसको पूरा महीना रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। और आका अलैहिस्सलाम ने इन रोजों को सफर में भी तर्क नहीं फरमाया। और आका फरमाते जो महीने में 3 रोजे रखेगा अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसके चेहरे को 14वीं रात के चांद की तरह चमकाएगा। आप क्या समझते हो मेरी बहनों? लेकिन एक बात कहता हूं, इस नियत से रोजा मत रखना कि मैं सेहतमंद हो जाऊंगी, इस नियत से रोजा रखना कि अल्लाह को राजी कर लूंगी। इसलिए कि अल्लाह राजी हो गया तो फिर सारी चीजें, बहुत बरकतें रोजे की। और अल्लाह अकबर, हकीम लोग कहते हैं कि रोजा अगर कोई महीने में 3 दिन रख ले तो उसका पेट साफ हो जाता है, मैदा साफ हो जाता है, सीना साफ हो जाता है। बहुत बरकतें रोजा रखने की। तो कम से कम 3 रोजे तो हर मुसलमान महीने में रखता था। फिर और शौक बढ़ता तो लोग पीर और जुमेरात का रख लिया करते थे, यानी कि कुछ लोग अगर रखना चाहे तो पीर का रखते थे। लेकिन रोजे हमारी जिंदगी के अंदर जरूर थे। और सूफिया फरमाते रोजा निस्फ तरीकत है, यानी विलायत का आधा रास्ता सिर्फ रोजा तय करा देता है। इसलिए मेरी बहनों रोजे पे तवज्जो दो। नहीं आप नफल रख सकती कोई बात नहीं, फर्ज रोजे जरूर रखो, रमजान शरीफ के रोजों की बरकतें हैं। उसके बाद चौथा और आखिरी फर्ज, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि हज तुम पे
فرض ہے. اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے, لیکن حج سب پہ فرض نہیں ہے, صاحب استطاعت پہ فرض ہے, یعنی پیسہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آنے جانے کا خرچ اٹھا سکیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس وہاں رہنے کے اخراجات ہونے چاہیے, اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے, تب حج فرض ہوتا ہے. اور حج فرض ہو جائے تو اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائیوں کو جن کے ماتحت ہو ان کو تیار کرو کہ حج فرض ہو تو جلدی حج کرو. یہ نہیں کہ ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے, بیٹے کی شادی باقی ہے, نواسے کی شادی باقی ہے. شادیوں سے کوئی حج کا تعلق نہیں ہے. آپ پر آپ صاحب استطاعت ہو گئے, من استطاع الیہ سبیلا, اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے آپ پہ حج فرض ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے, یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور جو حج کرنے کی سعادت حاصل کر لے اور حاجی کی طرح اپنی زندگی گزارے, تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ سچا حاجی جس کا حج مقبول ہو گیا, اللہ پاک وہ اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا, اور اللہ اس کی شفاعت کو اس کے حق, ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا. تو یہ 4 فرائض تھے ایمان کے بعد, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ عمل کے میدان میں آئیں, عمل کریں.